हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम सैम्पल पेपर 4 का सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी इसके आंसर कीज हैं वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि जो डिकम्पोजिशन है उसको हमें क्या बताना है, हमें हीट के फॉर्म में ब्रेक करके बताना है, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। राइट, सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हम किसको बोलते हैं? ऐसा डिकम्पोजिशन जहां पे हम हीट का यूज करते हैं अपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि यहां पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम यहाँ पे हीट का यूज किए जिसकी वजह से क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो एक रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट मिले हमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल बेसिकली फॉर लाइट। किसके लिए ये है? ये लाइट के लिए है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोगों ने सनलाइट में एक्सपोज किया तो ये क्या बना? दो प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, एक सिल्वर और प्लस क्लोराइड बना। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब बोलते हैं? जब ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहां पे ये वाटर है, जैसे हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स है उनको हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले है मिनरल्स। ठीक है, सो व्हाट इज मिनरल्स क्लास? तो मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकर होती हैं। ठीक है, राइट, ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। देन व्हाट इज ओर? ओर क्या होते हैं? और ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में अकर होते हैं और उनको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो मिनरल्स की क्वालिटी में चले जाते हैं। बट जहां पे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स कहते हैं। देन थर्ड टर्म इज गैंग्यू। व्हाट इज गैंग्यू? जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल्स और कंपाउंड्स को अर्थ क्रस्ट में से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारे डर्ट्स होते हैं, बहुत सारी, ठीक है, धूल मिट्टी ये सब चीजें होती हैं। तो उन सबको हमें हटाना है। तो जो भी इंप्योरिटीज आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ आती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम गैंग्यू कहते हैं। Does not contains ore elements only but contaminated with large amount of impurities such as soil, sand and other metal etc. तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है? मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आपका अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के हमारे मेटल्स को कुछ प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब जब भी हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल विद लो रिएक्टिविटी। बट हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में? इस चीज के बारे में पूछा गया। तो मैं आपको पहले यहां पे समझा देता हूं कि जैसे कि मेटल विद लो रिएक्टिविटी होती है तो ये आइदर हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिलते हैं या हमें सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। अगर ये हमें सल्फाइड के ओर में मिल रहे हैं तो हम इनका क्या करते हैं? हम इनका रोस्टिंग करते हैं। एंड व्हाट इज रोस्टिंग हियर क्लास? रोस्टिंग, जब भी हम किसी मेटल को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। अगर इसके अपोजिट, अगर हमें ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल अगर हमें कार्बोनेट ओर में मिलता तो हम क्या करते? इसका कैल्सिनेशन करते हैं। एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन? जब हम किसी भी मेटल ओर को हम हीट करते हैं इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में, देन इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। जब हम इनको हीट करके कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे तो ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा ऑक्साइड में।
अब हमारी कोशिश क्या रहती है क्लास, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारा मेटल का ओर मिल रहा है उसको हम किसी ना किसी तरीके से क्या करें, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करें? ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के पीछे ये होता है कि ऑक्साइड के बाद हम लोग बहुत इजी तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं मेटल्स का। जब हम मेटल्स का रिडक्शन करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो देखो यहां पे ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, इसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। यहीं पे वही सब लिखा गया है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सॉरी हाँ ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमारे कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आइदर सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करते हैं, मेटल्स को पहले मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनको या तो हम रोस्टिंग करते हैं या इनका हम कैल्सिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम रोस्टिंग को देखते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, सल्फाइड में मिला है। तो सल्फाइड में के लिए हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, दैट इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने इसको हीट किया। तो जैसे ही हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया तो हमें यहाँ मिल गया जिंक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे भी ऑक्साइड मिला और यहाँ पे भी ऑक्साइड मिला। अब इस ऑक्साइड से हमें क्या करना है, प्योर मेटल लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम लोग कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, कार्बन लिया है। तो जब हम ZnO को C के साथ, कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो आपका Zn अलग निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग बाहर निकल जाएगी। ये हमारा क्या था, मॉडरेट रिएक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन था। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किसका, नर्व सेल का, और फिर उसके इसके फंक्शन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ठीक है, डायग्राम है किसका, नर्व सेल का या न्यूरॉन का। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब इसके डेंड्राइट्स है। क्या है, डेंड्राइट्स। ये बेसिकली डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी मैसेजेस आते हैं उनको पास ऑन करने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेजेस को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है, मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे ही मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सॉन से इस मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। देन उसके बाद यहां पे नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग में जो मैसेज होता है, राइट, ये मैसेज होता है नर्व एंडिंग में, जो मैसेज होता है ये नर्व एंडिंग क्या करती है, उसको केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं ताकि ये मैसेज क्या हो सके, आगे पास होता रहे। जब ये डेंड्राइट्स मैसेज लेता है तो ये मैसेज लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इसमें भी जो कहते हैं मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। बट नर्व एंडिंग के बाद जो हमारा न्यूरो जंक्शन आता है, वहां पे आपको पता है स्पेस होती है, और वहां पे मैसेज ट्रांसफर करने के लिए हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं। और ये केमिकल्स को कौन कन्वर्ट करता है, ये हमारा नर्व एंडिंग ही कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हम यहां पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो इट्स फंक्शन इज रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, राइट, रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है, राइट। बस ये क्या करता है ताकि मूवमेंट्स, थॉट्स और बॉडीली फंक्शंस क्या हो सके, अच्छे से चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, कौन से मेथड्स को यूज करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड है ये है दैट इज मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब कि जो फिजिकली हम क्या कर सकते हैं, चीजों को रोक सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, राइट। कॉन्डम्स को हम यूज कर सकते हैं, राइट, वजाइना में वियर करके, वजाइना में भी वियर कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी होती है, और पीनिस में वियर करके मेल्स के लिए होती है। इससे क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये था हमारा मैकेनिकल बैरियर। इससे और है, एक है कॉपर टी, राइट। ये कॉपर टी है, ये हम लूप का भी यूज कर सकते हैं। कॉपर टी जनरली तब यूज करते हैं जब आपका, राइट, जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर टी। ये कुछ टी टाइप सेक्शन होता है जिसको आपके यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करके जो पर्टिकुलर आपका जाइगोट बना है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पेन होता है, इरिटेशन होता है, राइट, कॉपर टी और लूप के, बट कहते हैं कॉन्डम्स के कोई भी साइड इफेक्ट एज सच नहीं है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स मतलब कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स क्या होते हैं, दैट इज ओरल पिल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं कि विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर अगर एक पर्टिकुलर फीमेल जाइगोट बन गया है, तो अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इसको लेती है तो क्या होता है कि जो इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो जाइगोट होता है वो बर्स्ट हो जाता है और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उनका ओव्यूलेशन डज नॉट अकर एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इस तरीके से नहीं होता है। फिर सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड में सबसे पहला मेथड है दैट इज अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन बहुत सेफ मेथड है। अगर अबॉर्शन में भी नहीं चाहिए, उसके अलावा भी अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो जैसे कि मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस होता है। ये वास्ट डिफरेंस बेसिकली क्या करता है, आपका जो मेल गैमेट होता है उसको आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अगर हम उसे ब्लॉक ही कर दें, अगर ब्लॉक कर दें, तो ब्लॉक करने से क्या होगा कि ये मेल गैमेट कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। इसी तरीके से अगर फीमेल है, तो फीमेल की अगर फिलोपियन ट्यूब हमने ब्लॉक कर दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एग नहीं बाहर निकलेगा, और उसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुए। ठीक है, ऐसे इसके कोई, राइट, डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं। जनरली जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, या पेन या इरिटेशन होता है या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कॉपर टी के होते हैं। बट केमिकल मेथड्स के भी ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा टाइम टेकिंग है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम टाइम टेकिंग है, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिटेशंस पूछी गई है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो देख लेते हैं क्या क्या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन है। सबसे पहले जो इनहेरिटेंस है वो कहां से आएगा, ओनली फ्रॉम सिंगल पेरेंट। ठीक है, डाइवर्सिटी ही नहीं है, वेरिएशन ही नहीं है। ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, खाने के लिए खाना भी तो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो वो लोग वैसे ही मरेंगे। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाती है। ठीक है, नीश है मतलब पर्टिकुलर जहां जिस जगह रहते हैं वो क्या होगा, जल्दी जल्दी फिलअप हो जाएंगे, और वो क्या करते हैं कि आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसको भी अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है, ये दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, किसकी है, लेंसेज की है। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा लेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छे से बना तो कुछ लेंस कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा होगा लेंस। ठीक है, अब हम लेंस को देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाली साइड लूं तो ये कभी ना कभी इस तरीके से ऐसे सर्कल होगा, और इस साइड से लूं तो ये कभी ना कभी इस तरीके से सर्कल होगा। अगर ये सर्कल है तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर होगा।
कहीं ना कहीं इनका सेंटर होगा, ठीक है। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो पर्टिकुलर स्फेयर था, उस स्फेयर का जो सेंटर था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्व सरफेस ऑफ द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, राइट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, जहां पे सारी की सारी रेस आके मिलती हैं, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकस भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे सारी की सारी रेस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव थ्रू द, ठीक है, लेंस, दे कन्वर्ज एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, राइट, फोकल लेंथ, राइट, इट इज अ डिस्टेंस f, राइट, इट इज अ डिस्टेंस, ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम आपका फोकल लेंथ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बोलता है कि महेश कीप्स अ लाइटेड कैंडल्स 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर रखा गया है, बट हमें अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा मिरर है कि लेंस है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो U क्या हो गया, U हो गया हमारा -30, U हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स फोकल लेंथ, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो f हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हम ये सोचने वाली बात है, क्या f को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो f को हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, आपका राइट हैंड साइड है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर चीजें राइट हैंड साइड हो तो हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, ठीक है, स्टार्टर टाइप ऑफ द इमेज, और हमें स्टेट द टाइप ऑफ इमेज एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम, मतलब कि हमें स्टेट भी बताना है किस तरीके का इमेज बनेगा, और हमें डायग्राम भी बनाना है। तो हमें पता है कि व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, तो दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो क्लास व्हाट इज f हियर, f क्या है, f है हमारे पास 1/15, हमारे पास v क्या है नहीं पता, प्लस u क्या है हमारे पास, दैट इज -30, ठीक है। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस दैट इज माइनस, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। 15 और 30 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 15 की टेबल में 30 आता है 2 सा, ये +1 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। 2 + 1 3, तो 3/30 इज इक्वल्स टू 1/v, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो जो v है वो कितना आएगा, वो आएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमारा पास 10 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में इसका मतलब कि जो इमेज है, राइट, उसकी पोजीशन क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बस यही है, ठीक है। अब आपने देखा था कि जो इमेज है वो राइट इस तरीके से थी, सीधी साइड थी, तो इसलिए उसका नेचर कैसा हुआ, आपका वर्चुअल और इरेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें बताने। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज इट प्रोड्यूसेस हीट, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। जैसे कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, गीजर हुआ, राइट, ये सब चीजें क्या करती है, हीट डिमांड करती हैं। तो इनके अंदर हीट कहाँ से आती है, तो बेसिकली इनके जो इलेक्ट्रिकल आपके अप्लायंसेस होते हैं वहां से आती है, और इलेक्ट्रिसिटी से आती है, तो दैट इज द एप्लीकेशन। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि लाइट, जैसे कि आपने देखा होगा बल्ब, जो बल्ब क्या होता है उसके अंदर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो उसके बाद वो ग्लो करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट की तरह भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। अब आपको लग रहा होगा कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो आपको याद होगा फ्यूज, जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, वेरी लो होता है। तो अगर इन केस एक लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो वो पर्टिकुलर फ्यूज क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा और अंदर का पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे, राइट।
यही है। यहाँ पे हमारा गाला सैंपल पेपर 4 का सेक्शन सी खत्म होता है। अगर इससे आपको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके आंसर्स की चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।